पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था होम्योपैथी जो जानवरों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोग ने डॉग्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथी फॉर कैट्स। जी हां, बहुत सारे लोगों को बिल्ली पालने का बहुत शौक है, तो बिल्लियों को भी बहुत सारी बीमारी होती है, अनेक बीमारियां होती हैं। इनके लिए होम्योपैथी में हम कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, लास्ट तक देखते रहिए हमारा वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्लियों के अंदर अनेक बिल्लियों की प्रजाति होती है। एंड व्हेन आई से कैट्स मतलब पालतू बिल्ली तो बराबर है, लेकिन जो लोग और भी बड़ी बड़ी बिल्लियां पालते हैं, शेर, वो भी बिल्लियों के इसमें ही आता है, लेपर्ड्स अगर वो पाले जाते हैं, चीता वीता, और उनके अंदर भी अगर आपको यूज करना है होम्योपैथी तो बिल्कुल हाँ पॉसिबल है, बिकॉज बीमारियां तो लगभग कैट फैमिली की सेम रहती है। दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइस आजकल बहुत होता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो प्लीज कभी कभी इसको इग्नोर कीजिएगा। और कैट्स की बात करते करते हम लोग पहला जो बीमारी आती है और कॉमन बीमारी है वो है रिंगवर्म। एक फंगल इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस को भी होता है। रिंग शेप के अंदर बहुत खुजली आती है, बेचारे कैट्स को भी खुजली आती है। तो कैट हमेशा बिल्ली दीवार से या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से अपने एरिया को वो रगड़ते हैं ताकि ये हो सके। रिंगवर्म के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथी दवा कैट्स के लिए है वो है वायोला ट्राइकोलर। अगर ये लंबा समय तक का प्रॉब्लम है, तो वायोला ट्राइकोलर इमीडिएट तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नॉर्मली हम लोग 6 या 30 या 200 पोटेंसी में, या बेटर स्टिल हम लोग 0/1 या 0/2 में देते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक देना है फिर आपको एक डोज बैसिलिनम का 200 या 1 पोटेंसी का देना पड़ेगा या पड़ सकता है, जैसा आपको होम्योपैथ बोले वैसे। तो ये है रिंगवर्म। कॉमन बीमारी जो इंसान को भी होती है और कैट्स को भी होती है और दोनों के लिए बहुत दुखदाई है वो है कैंसर। जी हां, कैट्स को भी कैंसर होता है। सेम सिम्टम्स जैसे इंसानों को होते हैं, वजन कम हो जाना, भूख बिल्कुल बंद हो जाना, पेशाब का कोई तकलीफ है, डिपेंड्स कौन से ऑर्गन का कैंसर हुआ है। पेशाब में तकलीफ, लैट्रिन में तकलीफ। जैसे इंसानों की जो त्वचा है वो सुकड़ जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, वैसे कैट्स का भी है। वो कोट जो है बिल्कुल फरी कोट था वो भी निढाल हो जाता है, बाल बिल्कुल सूख जाते हैं। और जो नॉर्मली कैट का नेचर रहता है वो अब उसके ओनर को पता रहता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बहुत सहम जाता है। ये स्वाभाविक है। स्लीप पैटर्न्स मतलब सोने की जो नींद की जो टाइमिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं। जो कैट्स का घूमना है, पेसिंग है, आना जाना घर पे, वो कम हो जाता है। और चिड़चिड़ापन या अग्रेशन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। उनको भी तो दर्द होता है जैसे इंसानों को होता है। कभी कभी कुछ कंडीशन में जब ब्रेन का उनको कैंसर हो या लंग्स का कैंसर हो तो झटके आते हैं, खांसी आ जाती है। तो ये सब चीज के लिए क्या जैसे इंसानों में है वैसे कैट्स में भी है। जी हां, अभी मैं एक आर्टिकल ही पढ़ रहा था कैट्स के बारे में, और यहां बड़ा अच्छा लिखा है कैंसर के अंदर 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो कैंसर इन कैट्स हम लोग इन्हें सोचना चाहिए। और सबसे पहली दवा है वो है थूजा। जी हां, बहुत सारे कैंसर्स, कैट्स के कैंसर इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी, वैसे पर कैट के कैंसर वो थूजा को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन सिंगल डोज नहीं काम करता, इसको देना पड़ता है 0/1, 0/2, 0/3। तो इसीलिए मिलीसिमल पोटेंसी देते हैं। हफ्ते में एक बार रिपीटेशन हम लोग करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास 2 कैट्स, एक ओनर है जिनके पास 2 कैट्स है, दोनों को अलग अलग टाइप के कैंसर है। एंड तो एक फर्स्ट जो था मैंने कहा थूजा। सेकेंड जो ड्रग बहुत कॉमनली कैंसर के लिए यूज होता है वो है एस्टेरिस रूबिन्स। जी हां, हमारे यहाँ निपल कैंसर के लिए या ब्रेस्ट कैंसर के लिए एस्टेरिस रूबिन्स इंसानों में होता है, उसी तरह से कैट्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है।
थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पेन्स होते हैं कैंसर की वजह से, अगर कैंसर स्प्रेड हो गया हो तो रूटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा मानी जाती है। अलग अलग पोटेंसी में बहुत पेन है, बहुत शिद्दत का पेन है तो फिर हाई पोटेंसी 1M या 10M यूज करते हैं। हम लोग मिलीसिमल पोटेंसी रूटा की यूज करते हैं। इनफैक्ट कार्सिनोसिन 0/13 या 0/14 या 0/15 ये हम लोग देते हैं फॉर मेटास्टेसिस एंड पेन कंट्रोल हमारे सेंटर के अंदर। ये स्पेसिफिकली बना नहीं पड़ती है, ऑर्डर करने पे मिल जाती है। डायबिटीज, जैसे कैंसर वैसे डायबिटीज तो इंसानों में भी होता है, कैट्स में भी होता है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि होम्योपैथी, अरे कैट्स कितना मीठा खाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली डायबिटीज स्टार्ट्स विथ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। शायद कैट्स में भी ऐसा होता होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन डायबिटीज को उसी तरह से मैनेज किया जाता है जैसे इंसानों में होता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं, प्रोटीन्स को बढ़ा देते हैं, एंड जो दवा है 3-4 जो कॉमन दवा है इंसानों में यूज होती है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिनम। जी हां, जो इंसुलिन है इंसुलिनम हम लोग 1x 2x या 3x बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है कैट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स। सेकेंड इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल्स इन कैट्स। और तीसरा है सल्फर इन रिपीटेड पोटेंसीज, लेकिन इन मिलीसिमल स्केल। अगर जैसे आप सल्फर 6 या 30 दे देंगे तो वो एग्रेवेशन ना हो जाए, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। आप सल्फर 0/1 या 0/2, अगर नंबर 1 काम नहीं कर रही तो नंबर 2 पे शिफ्ट हो सकते हैं, नंबर 2 काम नहीं कर नंबर 3। ये थोड़े बहुत पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है, बट जरूरी नहीं है। अगर आपका होम्योपैथिक वेट, आजकल बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स होम्योपैथी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो जैसे आपको सुझाए वैसे। जैसे एड्स होता है अपने यहां, वैसे फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी होती है, और उसके अंदर बुखार, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, वजन कम हो जाता है, भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोट जो कैट का है, त्वचा कैट की है वो बिल्कुल सिकुड़ जैसी जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, आंख लाल हो जाती है, चिपक जाती है। तो ये सभी चीज के लिए एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसका नाम है स्क्रोफ्यूलेरिया नोडोसा। जी हाँ, स्क्रोफ्यूलेरिया नोडोसा लंबे समय तक देना पड़ता है, मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं, और काफी हद तक वो स्टेबलाइज रखती है फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से कैट्स को। हमने कैंसर की बात की, लेकिन जैसे इंसानों को ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, वैसे फेलाइन ब्लड कैंसर भी कॉमन है, और उसके अंदर सबसे पहले दांतों में से खून चालू हो जाता है। जो गम्स रहते हैं, दांत के जो मसूड़े रहते हैं, वो बिल्कुल ढीले से हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, और खून जाता है, जॉन्डिस पीलापन हो जाता है, और जहां जहां बहुत सारे गुठली आ जाती है कैट्स के नेक के एरिया में और अब्डोमेन के एरिया में। और फिर डिपेंडिंग अलग अलग टाइप के सिम्टम्स, ब्लैडर के सिम्टम्स अलग रहेंगे, स्किन के सिम्टम्स अलग रहेंगे, सर्दी कुछ ज्यादा ही हो जाती है, और पेशेंट तो बिल्कुल डाउन 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 हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवा है ल्यूकीमिया की, अलग अलग टाइप की ल्यूकीमियाज रहते हैं। तो सबसे पहली दवा है बेंजीन। जी हाँ, बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस है हम लोग को, एटलीस्ट 5 से 7 केसेस अलग अलग टाइप के कैट्स के, और कैट्स के ल्यूकीमिया को हमने बेंजीन से संभाला हुआ है। तो क्योर भले नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी टाइम था बहुत हद तक उनका ब्लड प्रोफाइल अच्छा रहा, और धीरे धीरे फिर हम लोग सपोज हफ्ते में एक बार एक डोज बेंजीन के दे दिया 200 या 1M का, तो बाकी दिन हम लोग चाइना से सप्लीमेंट करते हैं, या TNT से सप्लीमेंट करते, ट्राइनाइट्रोटोलिन से 0/1, 0/2, 0/3, बिकॉज बेंजीन को रोज नहीं दिया जा सकता है, हफ्ते में एक बार हम लोग देते हैं, या 2 हफ्ते में एक बार, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हाई राइज सिंड्रोम करके एक कंडीशन आता है, जहां कैट्स तो कहां का भी चढ़ जाती है, और वहां से गिर भी गई तो उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। अब फ्रैक्चर आ जाते हैं तो वो दवा से जुड़ने नहीं वाले, एक बार जुड़ गए, लेकिन वो पेन को कंट्रोल करने के लिए दवा है रूटा। दोस्तों, मैं मुंबई में आता हूं, यदि आप अपने कैट्स को दिखाना चाहते हैं, या आपके डॉग्स की कोई सलाह लेना चाहते हैं, या आप खुद के लिए मुझसे सलाह मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे 76205 92847 76205 92847।
बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में मैं रहता हूं। और जिन लोगों को हमारे साथ स्कूल में जुड़ना है, होम्योपैथिक विंटर स्कूल जो 18 से लेकर 25 दिसंबर को है, तो यू आर वेलकम। प्लीज रजिस्टर ऑन 9307965618। जाते जाते प्लीज हमारे किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, वहां जाके आप डॉक्टर आदिल जिमधाना टाइप करेंगे और आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।